नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है, विष्णुदेव साय। और मेरे पीछे प्रतिमा है शहीद वीर नारायण सिंह की। शहीद वीर नारायण सिंह का आज बलिदान दिवस है और इसके ठीक पीछे, कैमरे के ठीक पीछे है जय स्तंभ चौक। ये जय स्तंभ चौक उस बात की गवाही देता है जहां ये माना जाता है कि अंग्रेजों ने यहाँ तोप से उड़ा दिया था शहीद वीर नारायण सिंह को। ये बड़े आदिवासी नेता हैं जिनका आज बलिदान दिवस है। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। उन्होंने माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करके उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज आदिवासी उत्सव का दिन है, इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। अब डेप्यूटी सीएम की भी चर्चा चल रही है। वो एक नहीं दो नाम हो सकते हैं, ये भी चर्चा चल रही है। तो ये दो नाम कौन होंगे? जो तय रहे हैं नाम, उसमें ये है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम। दूसरे कवर्धा से जो विधायक चुनकर आए हैं विजय शर्मा। ये दोनों ही तेज तर्रार छवि के नेता माने जाते हैं। अरुण साव जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली 1.25 साल पहले और जोश फूका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जिसकी बदौलत हो सकता है कि जीत का रास्ता प्रशस्त हुआ बिलासपुर संभाग से लेकर सरगुजा बस्तर तक में। विजय शर्मा ये चौंकाने वाला नाम नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जिस सनातन की पिच पर बीजेपी ने पूरी राजनीति छत्तीसगढ़ में देखी है और जिन मुद्दों का असर पड़ा है, उसमें से एक मुद्दे रहे कवर्धा या साझा के। तो कवर्धा में विजय शर्मा को अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो कोई उसमें अचरज की बात नहीं हो सकती। लेकिन ये नाम अब जो तैर रहे हैं, ये दो नाम तैर रहे हैं डिप्टी सीएम और के लिए अरुण साव और विजय शर्मा का। ऐसे में किन समीकरणों को लेकर के बीजेपी चल रही है? तमाम अटकलों पर आज विराम लग चुका है। ये कि प्रदेश का असली आदिवासी मुख्यमंत्री, जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि अब हमने दिया है असली आदिवासी मुख्यमंत्री, जिसका जिक्र लगातार कहते हैं। और नए मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या कहा है सीएम विष्णुदेव साय ने, आइए सुनवाते हैं आपको। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज 6वें छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम बैठक में छत्तीसगढ़ के सभी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। इसके लिए मैं सभी सम्मानित नवनिर्वाचित विधायक बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता के लिए छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सहित और अनेकों राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पूरे चुनाव प्रचार का कमान आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी संभाले हुए थे और उनका रिकॉर्ड है, तो जहाँ पर भी जाते हैं चुनाव जिताते हैं। और उनके मार्गदर्शन में हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व, पूरा प्रदेश के हमारे लाखों कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता दिलाए। इसके लिए आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, सह प्रभारी हमारे मनसुख भाई मांडविया जी, नितिन नवीन जी और हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व हैं, उन सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था, और आज
इस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा तो सुना काम होगा। आपने कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जनता से कह रहे हैं कि जो वादा किया है बीजेपी ने वो पूरा करेंगे और पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की है आवास। जिस आवास के मुद्दे को लेकर बीजेपी मैदान में उतरी वो पहली प्राथमिकता रहेगी। हमारे साथ में तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, लंबे वक्त से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल दीपक जी भी काफी देर से हमारे साथ में हैं। सबसे पहला सवाल उज्जवल जी मैं आपसे करूंगी कि सत्ता लौटी, शानदार कमबैक कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का 5 साल बाद में। दूसरी बात यह कि सीएम आपने तय कर दिया विष्णुदेव साय होंगे, डेप्यूटी सीएम पर अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता को मुखिया मिल गया, लेकिन मुखिया की पहली प्राथमिकता क्या, सरकार की पहली प्राथमिकता क्या? 25 तारीख आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्या क्या काम करेंगे सबसे पहले? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सबसे पहले 18 लाख आवास जो कांग्रेस ने वंचित कर दिया था हमारे गरीबों को, हमारे परिवारों को, उसकी जो घोषणा, जो वादा, जो मोदी जी ने हमारी गारंटी दी है उसको पूरा किया जाएगा। 25 दिसंबर को 2017-18 का जो बोनस नहीं दिया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि सरकार द्वारा यहाँ के किसानों को, उसकी जो घोषणा की गई है, हमने बाकायदा तारीख के साथ ये कहा था कि वो 2 साल का बोनस जो हम नहीं दे पाए थे वो हम लोगों के खाते में हस्तांतरित करेंगे। ये पहली प्राथमिकता है सरकार की। इसके अलावा पीएससी घोटाले की जांच का जो वादा किया है युवाओं से, उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। तो ये सरकार की प्राथमिकताएं हैं। महतारी वंदन योजना में जो महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देने का जो वादा किया गया है उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नियम वगैरह बना के उसकी कार्यवाही जल्दी से जल्द चालू की जाएगी। तो ये प्राथमिकताएं आपने बता दी है। बाबूलाल शर्मा जी, जो एक बार 2018 याद करें तो जिन वादों को लेकर जैसे ही कहा था कि शपथ लेते ही काम होगा, तो वैसा इस बार भी जो बीजेपी ने कहा, तारीख बता दी कि हम सुशासन दिवस के दिन 25 दिसंबर को ये काम करने जा रहे हैं। किसान, महिलाएं, युवा, ये 3 वर्ग हैं। आपको क्या लगता है कि जो काम होंगे इसका पहले ही असर हो चुका था? लगा के रखते हैं कि समीकरण कैसे होंगे योजनाओं में और वादों में? आपकी आवाज भी कट गई थी। बाबूलाल जी, बीजेपी की प्राथमिकता जो है कि किसानों को बोनस बचा हुआ, उसके बाद फिर 18 लाख आवास, तो आपको क्या लगता है इस बार वादे पूरे करने में, योजनाएं बनाने में समीकरण कैसा होगा भारतीय जनता पार्टी का? बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर ली है और चुनौती से निपटने की सोच भी बन गई है। मुख्यमंत्री बनते ही पहले उन्होंने विचार किया है कि आवास योजना का पैसा जो है वो रिलीज किया जाएगा और उसमें काम आगे बढ़ेगा, सेंट्रल का अपना पैसा आ जाएगा। चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो सेंट्रल से पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस सरकार हमेशा ये कहती थी कि हमको पैसा नहीं आ रहा है। ये एक समान जो है विचार वाली सरकारें होने की वजह से एक फायदा ये मिलता है, वो पैसा आएगा उसमें लगेगा। और जो बोनस का पैसा है, बोनस का पैसा भी जो है वो 25 दिसंबर को देने की योजना जो है वो पूरी करेंगे। हालांकि खजाना खाली है, किस तरह पूरी करेंगे अभी ये स्पष्ट इन्होंने नहीं किया है। मुझे लगता है कि इस मद में जो है फिक्स डिपॉजिट बहुत है, उस फिक्स डिपॉजिट में से तोड़वा करके शायद जो है ये पेमेंट जो है हो सकता है। बहुत से रास्ते निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रहा सवाल महतारी वंदन योजना जो है वो भी लागू करनी है इनको। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि महतारी वंदन योजना में देख रहा था बड़े ध्यान से, तो उसमें इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम कब से देंगे। इन्होंने कहा है हम महतारी वंदन योजना की शुरुआत कर प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
अब ये इसका सर्वे शादीशुदा महिलाओं का सर्वे की टोटल संख्या और उसके बाद उसकी राशि, तो ये मुझे लगता है कि वर्तमान स्थिति में जब खजाना खाली है तो ये फिलहाल तो होते नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है नए बजट में इसका प्रावधान जो है वो किया जाएगा और उसके बाद जो है इसकी शुरुआत होगी मार्च से या अप्रैल से, मुझे जो लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि जो स्थिति देख रहा हूं मैं प्रदेश की, उस स्थिति के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। तो निश्चित रूप से ये भी लागू होगा, क्योंकि इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो जो भी योजना है, जो भी पूरा करना है उसको करेंगे, सरकार बनी है तो करना ही है। तो वो निर्णय जो है वो पहले सीएम ने बैठते साथ कर दिया है। और अक्सर देखिए जितने भी सीएम, रमन सिंह के समय भी देख रहा था कि कई बार जो वादा किया, पत्र लिखूंगा मैं प्राइम मिनिस्टर को, तो जैसे ही सरकार बनी तुरंत पत्र लिखा और घोषणा की कि मैं इसी मंच से उस पत्र पर साइन कर रहा हूँ। उसके बाद भूपेश आए तो मैं इसी मंच से कर्जा माफ कर रहा हूँ। तो इस तरह की योजनाएं जो है उसको दो कम से कम महत्वाकांक्षी जो घोषणा होती है उसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री करते हैं ताकि ये बात बने। अब हमारे यहाँ जो है बहुत बड़ा कर्ज कांग्रेस सरकार से मिला है। कहते हैं ना तुरंत दान महाकल्याण, तो हो सकता है कि जो बोनस वाली बात है, जो 18 लाख आवास वाली बात है, वो तुरंत रिलीज कर दे सरकार शपथ लेने के बाद ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनौती ये भी है कि खजाने की टोह कितनी ली गई है, खजाना कितना भरा है, कितना खाली है, कहाँ से क्या पूरा होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत गहन विश्लेषण करने वाले हैं।